हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू आर्यवंशी पूजा टैरो यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आर्यवंशी पूजा और आज मैं एक रीडिंग कर रही हूँ जो मैं मेरे टैरो कार्ड से मैं 3 कार्ड निकालूंगी और गाइडेंस के हिसाब से गाइडेंस भी दूंगी मैं। 2 ऑरेकल कार्ड निकाला है मैंने देखा नहीं है कार्ड, इसका मैसेज क्या है मैंने देखा नहीं है। इसका मैसेज अभी हम सब देखेंगे साथ में। और आगे आज का रीडिंग होगा कि नेक्स्ट स्टेप आपके लाइफ में, ठीक है, क्या होगा और उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस और थोड़ा वार्निंग क्या आपको लेना है बोल के वो देखेंगे। या सो विद दैट मैं शफलिंग करना शुरू करूँगी। ओके, ईगो में मत आना। एक मैसेज आया कि आपको ईगो में कभी नहीं आना है, ईगो को कंट्रोल करना है, ठीक है। ये एक मैसेज आया कि ईगो को कंट्रोल करना है। ईगो 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 ओके। क्वीन ऑफ कप्स, पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, प्रिकॉशंस, ओके। और पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बाद में आया है हमारे लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ 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 वाओ, सारे ब्यूटीफुल। और बॉटम में है हमारे लिए मैजिशियन कार्ड, सॉरी टॉप ऑफ द डेक में मैजिशियन कार्ड, ठीक है। तो मैं ये गाइडेंस का जो भी है मैं बाद में आपको दिखाऊंगी, पहले रीडिंग कर लूँगी, ठीक है। ईगो में मत आना, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स की वजह से, ठीक है। तो पहला इस पूरा रीडिंग से ना मुझे ये एक मिल रहा है कि आप जो फोकस रखे हो ना वो फोकस बहुत सही है, लेकिन आप ऐसी ऊर्जा में बैठे हो जो पहले से, आई फील लाइक पहले से आपने बहुत लॉसेस देखे हैं ज़िंदगी में, बहुत लॉस जो आपको बहुत बार गिरे हैं, उठे हैं, फिर से गिरे, फिर से उठे। जिनके ऊपर भरोसा किया था वो उसी लोगों ने आपको धोखा दिया, आप गिर गए। वो तो आगे बढ़ गए लेकिन आप तो गिर गए, आप बाद में उठे, अकेले यहाँ तक आप आए हो। सिर्फ़ और सिर्फ आपका इमोशंस और अपना अपना आपका जेन्यून का फीलिंग था। वो जो भी है, जो भी हुआ आपके साथ, वो भगवान को भी पता था कि इट वाज चीटिंग, ठीक है। आप जो सफरिंग्स देखा था वो सही है, मतलब वो इट वाज ट्रूथ। और जो भी हो जाए, आप अपना पैशन भी खो चुके थे, लेकिन थोड़ा सा आपको अपना पैशन के बारे में थोड़ा था मन में, लेकिन ज़्यादा आपको डर आपके इमोशंस के ऊपर था। आपका माइंड बॉडी बैलेंस में रखना आपको बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आपको आपका इमोशनल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे मैं एंजल्स और आपके फेवरेट गॉड या गॉडेसेस कोई भी हो, उनका मैं आई कैन सी दैट वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको। और आप भी किसी को भी चांस, मतलब अपना इमोशनली आप किसी को भी एक्सेप्टेंस करने से पहले आप बहुत बार सोचते हो। आप ट्रस्ट नहीं कर लेते हो किसी के साथ, किसी के ऊपर बिना इजीली आप ओपन अप नहीं हो पाओगे, करोगे नहीं। दैट इज़ यू, वो आपने एक चॉइस बना दिया है कि मैं इमोशनली किसी को भी एक्सेस नहीं दूंगी, ऐसा बोल के आपने दूंगी या दूंगा, ओके। ऐसा आपने अपना माइंडसेट जो है वो पूरा ध्यान अपना इमोशनल हेल्थ के ऊपर आपने डाला है, विच इज़ गुड, एक तरह से गुड। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो आएंगे जाएंगे, जो आए आ जाए, कोई भी आए, लेकिन मेरा इमोशंस में इन्वॉल्व नहीं करूँगी, मुझे नहीं टूटना है फिर से। ऐसा आप एक मोड पे हो। और ये आपका जो है सफरिंग्स वो बहुत जेन्यून था, तो इसीलिए आपको भगवान भी आपका रक्षा कर रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा आप याद रखना है कि हमेशा अपना इमोशनली ओपन अप होने से पहले थोड़ा सोचिएगा। और आपका फोकस जो है वो दो पार्ट्स में है आपका फोकस। एक है आपका इमोशनल हेल्थ के ऊपर और एक है आपका पेंटिकल्स के ऊपर। पेंटिकल्स मतलब आपके जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसको और भी मैं स्ट्रेंथ कैसे बनाऊं। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक ऐसा इंसान जो जाते जाते ईगो में आ जाता है,
उसका फोकस तो है करियर, उसका फोकस तो है मेरा काम, मेरा पढ़ाई, मेरा करियर, मेरा ये वो सब फोकस में है। वो इतना पैशन है, पैशनेट बहुत है, प्योरिटी भी है, और मन की बात सुनता है ये। थोड़ा स्टाइलिश इंसान भी है, जिम भी जाता है, जिम भी जाते हो शायद। आपका क्रिएटिविटी बहुत सुंदर है, लेकिन आपको ज़िम्मेदारी भी बहुत लेना पड़ेगा, आप लोगे भी ज़िम्मेदारी। लेकिन कहीं ना कहीं पे बिकॉज प्योरिटी थोड़ा कम है यहाँ पे, तो इसलिए मैं बोला कि थोड़ा सा ईगो कम कीजिए, क्योंकि पैशन आपका बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे ज़िम्मेदारी लोगे और उस ज़िम्मेदारी से आप सक्सेस भी हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली एज ह्यूमंस साइकोलॉजी के प्रकार ईगो तो आएगा ही, थोड़ा सा तो आएगा ही ईगो, तो उसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, ठीक है। और कैसे कंट्रोल करना है, थोड़ा ग्राउंडिंग रहो, थोड़ा शांत रहो। ज़्यादा खुशी आ गया तो बहुत सबको ट्रीट देना, ये सब मत करो, थोड़ा शांत हो जाओ। हाँ मिला, भगवान थैंक यू, बस आगे बढ़ते रहो, अपना जर्नी को आगे लेके जाना। बहुत अबंडेंस है, आप अपना इंट्यूशन के साथ थोड़ा प्योरिटी भी ऐड करके, थोड़ा इंट्यूशन, यहाँ पे इंट्यूशन तो है आपके पास, लेकिन पूरा फोकस है इमोशन के ऊपर। इंट्यूशन के ऊपर भी आपको चाहिए, मतलब आपका थर्ड आई चक्र भी एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक है। वो होगा, धीरे धीरे से होगा वो, आई कैन सी दैट, वो होगा। लेकिन जब इंट्यूशन के साथ आप जुड़ेंगे, आप अपना हार्ट और अपना माइंड, जिस दिन आप दोनों को बैलेंस में रखोगे, उस दिन आप बहुत सक्सेस हो जाएंगे। और ईगो में तो कभी नहीं आना। और अपना इंट्यूशन के साथ, ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं आएगा, चैलेंजेस आएंगे, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वो सारे चैलेंजेस आपके इंट्यूशन के साथ आप करेंगे। आपका जो मन की जो आवाज़ है वो सुन के आप करेंगे ना, और लॉजिकली भी थोड़ा सोच के करेंगे, तो ये जितना भी बड़ा बड़ा पहाड़ हो, आपको आसानी से आप पास हो जाओगे उससे, ओके। और कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी लगता है कि आप कुछ ऐसा काम करने वाले हो जिससे आपका कर्मा बैलेंस हो जाएगा, जिससे आप बहुत एक्सपेंड होंगे, बहुत एक्सपेंड। और आप खुद एक पोर्टल को ओपन करेंगे, खुद एक पोर्टल को ओपन, आपका खुद का एक पोर्टल होगा, और आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए। आप अपना कर्मा बैलेंस्ड हो, और ओवरसीज़ जाने का भी आपको मौका आएगा, हाँ। और आप प्रोटेक्टेड भी रहोगे, आप हमेशा एक सुपर कॉन्शियस माइंड के साथ आप हमेशा कांटेक्ट में रहोगे। जितना आप ग्राउंडेड रहोगे, जितना आप अपने आपके साथ जुड़ के रहोगे, उतना आपको सुपर कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड के साथ आपको कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और अपॉर्चुनिटीज़ भी वैसे ही आएंगे। और आप आई डू सी कर्मा बैलेंस, आई डू सी पैशन, और आई ऑल्सो सी कि आपका हार्ट चक्र भी हील होगा इसके साथ। और आगे बढ़ो अच्छे से, और आप इतना शाइन करोगे कि सबको पता चलेगा, इतनी सारी आपको ब्लेसिंग्स आएगी। अब्रॉड ट्रैवल करने का भी बहुत मौका है, बहुत चांसेस है यहाँ पे आपको। कंग्रेचुलेशंस, अपना जो भी है पैशन उसको छोड़ना नहीं, लेकिन साथ में ये एक याद रखना कि अपना इमोशन को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा अपने इमोशंस को ध्यान रखिए, और जो भी आए उसको सब कुछ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब तक आपका इंट्यूशन हो या आपका मन हो, तब तक वो, जब तक वो बोले कि हाँ इसके ऊपर तुम ट्रस्ट कर सकते हो, तब भी आप अगर कुछ बोलना चाहिए लॉजिकली, वो भी सोचना है दिमाग, क्योंकि दिमाग भी चाहिए और मन भी चाहिए। वांट्स के साथ ना दिमाग भी चाहिए, मन भी चाहिए, और ग्राउंडिंग भी चाहिए, ये तीनों हैं। और बाद में अगर आपको लगा कि आई एम रेडी नाउ टू शेयर समथिंग, तो आप शेयर कर सकते हो, तब तक नहीं। और आपका इमोशनल हेल्थ को ख्याल रखने का जिम्मेदारी सिर्फ आपके पास ही नहीं, आपके एंजल्स भी कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज व्हाट यू वेंट थ्रू, या जो भी आप गुजरे हो, या जो भी आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए आपको जो भी चाहिए वो रेडी करने के लिए, ये चीज़ें थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है। कौन सा दो चीज़ें, एक अपना हार्ट चक्र को बचाओ, और दूसरा है अपना ईगो को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ईगो आएगा। और इंट्यूशन को ज़्यादा स्ट्रांग करने के लिए क्या करना है वो स्टडी करो, और सिर्फ फोकस अपना करियर पे रखो, ठीक है। और जब एक्सपैंड होंगे, कर्मा बैलेंस होगा, तब ऑटोमेटिकली बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस होंगे आपके। और टॉप ऑफ द डेक में भी है कि मैजिशियन का कार्ड,
ठीक है, आप या एज अबव सो बिलो, बहुत एक्सपैंड हो जाएंगे आप। खुद का पोर्टल ओपन होगा ना, आप तो खुद एक पोर्टल बन जाओगे यूनिवर्स के लिए, तो और क्या चाहिए, है ना। तो गाइडेंस और क्या करना है ये दोनों अभी हम देखेंगे। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, ठीक है। तो अगर किसी को अगर आपको अपने फैमिली के बारे में कुछ चिंता है, अगर मैं अब्रॉड चले जाऊंगा तो पापा मम्मी का कौन ख्याल रखेगा, अगर कुछ भी है तो चिंता मत करो, क्योंकि वो सेफ़ है। दे आर अंडर द कंट्रोल, दे आर अंडर द एंजल्स, उनका ख्याल रख रहे हैं, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, गुड। एंड स्टोरी टेलर, वही मैंने जो यहाँ पे बोला, सबको एक्सेस मत देना। जब आपको लगे कि हाँ मैं तैयार हूँ, और जब आपको लगेगा कि आप अपना इंट्यूशन मतलब माइंड और अपना हार्ट बैलेंस में है, आप ग्राउंडेड भी हो, तब जब आपको लगेगा कि आप तैयार हो कुछ शेयर करने के लिए, तब भी आप शेयर करिएगा। अनटिल देन डोंट शेयर एनीथिंग। आप एक स्टोरी टेलर भी बनेंगे, और ये स्टोरी टेलर की वजह से बहुत सारे लोगों का भी थोड़ा क्लेंजिंग होगा कि ऐसे भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं, बहुत क्लेंस भी होगा, और इसमें यू विल गेट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। आप, मुझे लगता है कि आप अरोरा जहाँ पे दिखाई देता है ना, उस वैसे वाले फॉरेन कंट्री आप जाते हो या जाओगे, जहाँ पे स्काईस ना बहुत ऐसे कलरफुल मिलेगा, अरोरास ऐसे, वैसे वाला कंट्री को आप जाएंगे। फिनलैंड, आई जस्ट गॉट फिनलैंड, लाइक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पास आप जाएंगे ज़्यादा। वेरी नाइस, आप बहुत एक्सपैंड हो गए, कर्मा बैलेंस होगा, वेरी गुड वेरी गुड। आप जो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अभी करते चलो, भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बस अपना ख्याल रखिए, और अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखने के लिए भगवान हैं और एंजल्स हैं जो बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। आप कुछ चिंता मत करो, आपका फैमिली और आप सब सेफ हो। और जिस दिन आपको पता चलेगा कि आज अभी मैं रेडी हूँ मेरे कहानी बताने के लिए, तब भी आप अपना कहानी बोलिए, शेयर कीजिए। फिर भी एक बाउंड्री तो रखना चाहिए, ये पर्सनल मैसेज दूंगी मैं, ठीक है। एक बाउंड्री रखना चाहिए, सब बोलो, ऐसा नहीं कि मत बोलो, शेयर करो, स्टोरी को शेयर करो, लेकिन नॉलेज और विजडम, जिस तरह से आप अपना नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करके आप एक कहानी की तरह बताते हो, किसी को मोटिवेट करते हो, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। नॉलेज और विजडम में डिफरेंस क्या है पहले पता लगाओ, बाद में आप ये बनना, ओके। सब अच्छा रीडिंग है, बहुत अच्छा रीडिंग है। और यह बॉटम टॉप ऑफ द डेक भी दिखा दिया ना, मैजिशियन का कार्ड है, तो बहुत अच्छा का रीडिंग है, और आप बहुत आगे बढ़ोगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी फॉर दिस लॉन्ग। और ये सब कहते मैं अभी मेरा रीडिंग क्लोज करूँगी। थैंक यू सो मच। आर्यवंशी पूजा दिस साइड, थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।